कि क्यों ना मैं वो सिखाऊं जो मैंने इस सप्ताह सीखा है। हालेलुया। और जब मैं प्रभु के वचन को जब मैं पढ़ रहा था जो है, तो एक के बाद एक जब मैं चीजें पढ़ता जा रहा था, तो प्रभु के वचन से जो है वो एक बात मुझे और ज्यादा गहराई से समझ में आती है कि प्रभु की नजर और दृष्टि लगातार हमारे हृदय पर लगी रहती है। कहां पर लगी रहती है? हम कुछ बातों को सीखेंगे। जो पॉइंट्स मैं आपसे बांटने जा रहा हूं, ये वो पॉइंट्स है जिससे ये साबित होता है कि परमेश्वर की दृष्टि लगातार कहां पर लगी रहती है? हमारे हृदय पर लगी रहती है। कहां पर लगी रहती है? हृदय पर लगी रहती है। प्रभु का वचन साफ बोलता है कि मनुष्य का चाल चलन तो उसकी दृष्टि में शुद्ध ठहरता है, पवित्र ठहरता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें निरंतर हमारे हृदय पे लगी है। छठा अध्याय सबने पढ़ा होगा, मत्ती सुसमाचार छठा अध्याय सबने पढ़ा होगा। यहां पर 3 बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जो है एक तो दान के विषय में, एक प्रार्थना के विषय में और एक उपवास के विषय में। ठीक है, और तीनों चीजें करते हुए जो है प्रभु यीशु मसीह तीनों ही बातों में एक सेम बात बोल रहा है। जब वो दान की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि सावधान हो जाओ, तुम्हारे धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए ना हो, नहीं तो तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। फिर जब वो प्रार्थना की बात करता तो प्रार्थना के बारे में भी साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शास्त्रियों और फरीसियों की जैसी ना हो, जो लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करते हैं, अन्यथा तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। तीसरी बात वो उपवास के बारे में करता, वो कहता है कि उपवास जब तुम करो तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी ना छाए रहे, कि जिससे कि तुम्हें लोग उपवासी जाने। लिखा है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता हो कि तुम किस में हो, उपवास में हो। हालेलुया। यहां पर देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां से एक बात समझ में आती है। आप क्या करते हैं परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है, आप क्यों करते हैं परमेश्वर को इससे मतलब है। मान के चलो, अगर मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि लोग मेरे को देखें और मेरे को धर्मी जाने और ये समझे कि मैं कितना आत्मिक हूं, मैं कितना ही सिद्ध पुरुष हूं, जो है अगर मैं मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी प्रार्थनाएं करता हूं, तो लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर लिखा है, अगर तुम दान मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हो, जैसे कई सारे लोग करते हैं ना, हाँ जी मैंने इतना दिया है, ये पंखा मैंने लगवाया है, हेलो ये एसी मैंने लगवाया है, ठीक है, अनाउंसमेंट कर देना, बता देना जो है। ऐसे इस बात के बारे में प्रभु का वचन बोलता है कि उन्हें परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आ रही थी कि 2 प्रकार के प्रतिफल होते हैं, जो है एक प्रतिफल मनुष्य देता है, एक प्रतिफल परमेश्वर देता है। मनुष्य की तरफ से प्रतिफल क्या है? आप कोई दान कर रहे हैं, जो है आप बहुत बड़ा किसी को बता के कर रहे हैं, सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है, अच्छा तो इतना बड़ा दानी है, यही उसका प्रतिफल है, बात वही खत्म होगी। हालेलुया। अगर मान के चलो आपने उपवास किए, मैंने 50 दिन के उपवास किए, अच्छा 50 दिन के उपवास किए, यार तू तो जबरदस्त है, जो है बस वही उसका प्रतिफल है, जो है उसको परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। अच्छा तू 8 घंटे प्रार्थना करता है, तू तो बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, जो है वही उसका प्रतिफल है, परमेश्वर से उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि जो है लगातार कहां पर लगी है? हृदय पर लगी है, क्योंकि वो इस बात को देख रहा है कि जो कर रहा है ये क्यों कर रहा है। तो जब मैं इसको मनन कर रहा था, मैं इस बात को समझ पा रहा था कि हमारा हृदय का एटीट्यूड सही रहना बहुत जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना, हम जो भी कर रहे हैं मनुष्य को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं या परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। अगर हम मनुष्य को दिखाने के लिए करेंगे तो बाइबल साफ बताती है कि तुम्हें परमेश्वर से प्रतिफल तुम्हारा क्या है? कैंसिल है, तुम्हें परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम वर्शिप में क्यों खड़े हैं? हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? हम माइक लेकर क्यों खड़े हैं? क्या हम मनुष्यों को हाईलाइट होने के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर को हाईलाइट होने के लिए कर रहे हैं? बहुत मैटर करता है। जो मैं सुसमाचार प्रचार क्यों करना चाहता हूं, मैं सेवकाई क्यों करना चाहता हूं,
क्या मैं इसलिए करना चाहता हूं कि लोग मेरे को देखें और तालियां बजाएं, या मैं इसलिए करना चाहता हूं कि परमेश्वर का नाम ऊंचा और उसके नाम की बढ़ाई हो? हालेलुया। सालों पहले बात तो मैं कभी सेवा करना नहीं चाहता था, पर जब मैंने करने का डिसीजन लिया तो मेरे जो उद्देश्य थे वे खरे नहीं थे, बहुत खराब उद्देश्य थे। मैं ऐसा सोचता था कि मैं बड़े पुलपिट पे खड़ा होऊंगा, मेरे हाथ में माइक होगा, मैं कोट पैंट पहनूंगा और जब मैं ऐसे करूंगा लोग गिर जाएंगे, मैं प्रार्थना करूंगा लोग ठीक हो जाएंगे, लोग मेरे को देखेंगे, लोग मेरे प्रचार को सुनेंगे। मेरा जो सारा का सारा जो सेवा करने का मोटिव था, उद्देश्य था, वो दुनिया को, लोगों को दिखाने का था। हालेलुया। लेकिन प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारे दिल को खंगालना शुरू करता है तो वो हमें करेक्ट करना, हमें सही करना शुरू करता है। जो उसने मुझे करेक्ट करना शुरू किया, उसने हृदय में मुझे दिखाया कि तेरे उद्देश्य, मेरी सेवा करने के जो उद्देश्य हैं वे खरे नहीं है। कैसे हैं? खराब है, क्योंकि तू दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहता है। जो हालेलुया। सालों यात्रा की, 12-13 साल यात्रा की, आत्मिक जीवन में बढ़ता गया जो है, और लगातार 13 सालों तक यही प्रार्थना थी कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय को क्या कर, साफ कर, मेरे उद्देश्य जो है, वे जो टेढ़े उद्देश्य हैं उनको क्या कर दे, सीधा कर दे। जो है हालेलुया। प्यारे भाई प्यारे बहन, अपने आप को चेक करें। जो है आप अपने धर्म के काम, आप अपने अच्छे काम किस लिए करना चाहते हैं? अगर मनुष्य देखे या ना देखे, हमारे काम किस लिए होने चाहिए कि उसे परमेश्वर देखता है और प्रतिफल भी मुझे परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि मनुष्य की तारीफ हमें मिल जाए, इसलिए मैं सामने वाले को बता रहा हूं जी मैं बहुत उपवास कर रहा हूं। कई बार हम सोचते हैं कि मनुष्य की वाहवाही मुझे मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार बताया हूं इस बात को, मनुष्य की तारीफ है ना, पता कैसे लीजिए? कितनों ने मैथ्स के सब सवाल सोल्व किए? कितनों को मैथ्स आता है? मैथ्स में ये इक्वेशन कितनों को पता है? प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। पता है? कितनों को पता है? मान लो प्लस 10 और माइनस 10 तो प्लस कर दे तो रिजल्ट क्या आता है? क्या आता है? जीरो। तो मनुष्य की तारीफ भी ऐसे ही है। आज जो तारीफ कर रहा है प्लस कर लो, 10 दिन बाद कोई कमी देखेगा ना, पक्का नेगेटिव कमेंट भी मारेगा, बुराई भी करेगा, माइनस भी कर लो, इक्वल टू क्या है? मतलब तारीफ जो है वो पेट में पचनी नहीं चाहिए। जिस टाइम तारीफ आ रही है, मैं आपको बता दें, ये मैं अनुभव से बता रहा हूं, ऐसे नहीं फेंक रहा। मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छे समझ में आई कि मनुष्यों की तारीफ के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि आप जो तारीफ कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब आप कहीं बुरे लगोगे तो आपकी बुराई भी कर देंगे। आज जो प्लस है कल वो माइनस भी हो सकता है, इक्वल टू। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरे लिए आज के टाइम पे तारीफ ऐसे ही है, कोई तारीफ करता है तो मैं उसी टाइम माइनस कर लेता हूं, इक्वल टू। मतलब मेरे विचार में होता है, आज जो तारीफ कर रहे हैं भरोसा नहीं है, कल बुराई भी मारते जो है, तो इसलिए क्या है? पहले क्या है? माइनस, जीरो। हालेलुया। तो किससे प्रतिफल की इच्छा रखनी है? तुम सुन चुके होगी, कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई इस स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो, क्या मत करना? व्यभिचार मत करना। मतलब कि पराई स्त्री के साथ या आदमी के साथ क्या मत करना? कुकर्म मत करना। जो है यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर गलत दृष्टि डाले, लिखा वो अपने हृदय में ऑलरेडी व्यभिचार कर चुका है। यानी कि समझ में आता है कि आपने व्यभिचार किया है या नहीं किया है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है किसी को गलत दृष्टि से देख ही लिया तो लिखा कि तू अपने हृदय में वो चीज मान के चलो, मैंने गाली नहीं बकी, पर मन में गालियां दे चुका हूं। इसका मतलब क्या है? उसकी दृष्टि में गालियां, हाथ उठाया नहीं है लेकिन मन में हाथ उठा दिया। कितना बात समझे? ठीक है, मान के राम से मेरी को लड़ाई हो गई है नहीं, वैसे बता, और मन में आया, मन तो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसे मान दूं, तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो चुका है? वो किया जा चुका है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि कहां पर है? मन पर। बोले मन पर, दिल पर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी क्रियाओं में क्या चलता है
इसमें परमेश्वर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपके हृदय में क्या चल रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? मेरे को इस सप्ताह जो थे ना, मतलब कुछ भाई लोग मेरे से बात कर रहे थे, वो कहते कि हमें ना गुस्सा बहुत आ रहा है। 2 दिन भाइयों ने डिस्कस किया, गुस्सा बहुत आ रहा है, लड़ाई हो जाती है, किसी से भी गुस्सा कर देते हैं। तो मैं एक ही बात बोल रहा था, मैंने कहा कि बस प्रार्थना करो, आप प्रभु के सामने अपने गुस्से को लेकर जाओ। क्यों मैं प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था, उसका रीजन बताता हूँ। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कुछ भी निकलता है वो हृदय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सब लिखा हुआ है कि सब कुछ कहाँ से निकल रहा है? हृदय से निकल रहा है। अब देखो, मान के चलो अगर मेरे हृदय में गुस्सा भरा पड़ा है, ठीक है, मेरे हृदय में गुस्सा भरा पड़ा है, क्या मैं चाहकर भी इस गुस्से को रोक सकता हूं? क्योंकि बाइबल बताती है कि जो हृदय में भरा पड़ा है वही निकल के आता है जो है। मैं अपनी उंगली हृदय में तो नहीं डाल सकता। कई बार हम सोचते हैं मैं अपने आप को बदल लूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हम कई बार ऐसा सोचते हैं मैं कुछ ऐसी टेक्निक अपनाऊं जिससे क्रोध बिल्कुल खत्म हो जाए। जैसे कि मुझे अच्छे से याद है, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो मेरे को कुछ लोग सलाह देते थे कि जब भी गुस्सा आए तो 100 से ना उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। 100, 99, 98, 97 से उल्टी गिनती क्या कर दो, गिनना शुरू कर दो, आपका गुस्सा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो मैंने कई बार ये टेक्निक अपनाने की कोशिश की कि जब भी गुस्सा आए, पहली बात तो गुस्से के टाइम पे मैं टेक्निक ही भूल जाता था, मेरे को याद ही नहीं आता था कि मेरे को उल्टी गिनतियां भी गिननी है। बाद में याद आता था, अरे उल्टी गिनती तो मैंने गिनी नहीं जो। या फिर कई बार ऐसा बोलते थे कि भाई जब गुस्सा आए ना तो कहीं बाहर चले जाओ, लेकिन गुस्से के टाइम पे वो याद रहता ही नहीं था कि बाहर निकल के जाना है जो है। हम कई बार टेक्निक अपनाते, मैं कई बार मोटिवेटेड स्टोरीज देखता था YouTube के ऊपर जो है कि गुस्सा ऐसे शांत कर लीजिए, वैसे शांत कर लीजिए, गुस्सा ऐसे शांत हो सकता है। लेकिन मेरे को बाद में जब मैंने प्रभु के वचन को समझा तो मेरे को एक बात समझ में आई कि प्यारे मित्रों, जो हृदय में भरा पड़ा है वो तो निकल कर ही आएगा, आप उसे कैसे बदल सकते हो? अगर आपके हृदय में क्रोध भरा पड़ा है, वो जो अंदर भरा पड़ा है उसे तो बाहर छलकना ही है, जो है आना ही है वो बाहर जो है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी क्रियाओं को बदल नहीं सकता, मैं अपने हृदय के बदलने के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हालेलुया। तो डे बाय डे जो है, जब मेरे को समझ में आया तो मैं परमेश्वर से एक ही बात बोलता कि प्रभु मेरे हृदय में से क्रोध को क्या कर, खत्म कर, क्रोध को खत्म कर, बुरे विचारों को खत्म कर। क्योंकि आपके हृदय में क्या कोई डॉक्टर एंट्री मार सकता है क्या? डॉक्टर हृदय का ऑपरेशन कर सकता है, पर हृदय के विचारों को क्या वो समझ सकता है क्या? हृदय के विचारों को परमेश्वर समझता है, इसलिए वही आपके हृदय का इलाज कर सकता है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी उंगली अपने हृदय के अंदर ऐसे ले जाऊं? क्या ये पॉसिबल है? संभव है क्या? नहीं संभव है। इसलिए क्या है, इस काम को केवल परमेश्वर कर सकता है। इसलिए हमें अपने हृदय को परमेश्वर के पास लाने की क्या है, जरूरत है। कई बार लोग बोलते हैं बुरे विचार आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं, जो निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है। इसलिए आप लड़ने की बजाय ये नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं सोचूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये सब करने की बजाय जो है उन विचारों को परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की नजर कहां पर है? बोलो हृदय पर, बोलो हृदय पर। एक बार एक व्यक्ति था, किंग डेविड, और परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि उसने बहुत ही घिनौना पाप किया था। आई थिंक कि पूरे अगर वचन के अंदर पढ़े जो है तो दाऊद जितना खराब और घिनौना पाप किसी ने नहीं किया होगा। जो है उसने एक स्त्री के साथ कुकर्म किया और धोखे से फिर उसके हस्बैंड को क्या कर दिया, मरवा दिया। उसके बाद जब हम भजन संहिता 51 पढ़ते हैं तो भजन संहिता 51 से एक बात क्लियर होती है। वो बात क्या क्लियर होती है? वहां पर वो एक प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कह रहा है? देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। और कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। कैसा मन उत्पन्न कर? मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मुझ में कैसा मन उत्पन्न कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्यों वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि मैं जो इस पाप में गिरा हूं ये कहीं और से निकल के नहीं आया, ये मेरे हृदय से निकल के आया। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है। पता वो लाइन ऐसी है कि जो बहुत ज्यादा छूने वाली। पता क्या लिखा हुआ? लिखा है कि जो कुछ तुम्हारे हृदय में ओवरफ्लो होता है, पानी है
आप ग्लास में पानी डालो, जब वो पूरा भर जाएगा तो ओवरफ्लो होके क्या हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, जिस बात से तुम्हारा हृदय ओवरफ्लो करता है वो तुम्हारे भीतर से निकलता है। यानी कि अगर मेरा हृदय गालियों से ओवरफ्लो करता है तो ऑटोमेटिकली गालियां निकलेगी। जो मान लो अगर मैं बुराई कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरा हृदय बुराई से भरा हुआ और ओवरफ्लो कर रहा है, इस वजह से वो बुराई मेरी जुबान से निकल के आ रही है। जो है हेलो, गालियां अगर निकल के आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हृदय गालियों से भरा पड़ा हो ना भरा पड़ा है, गालियों से ओवरफ्लो कर रहा है, इस वजह से क्या गालियां निकल के आ रही है। हालेलुया। वचन में साफ ऐसा लिखा हुआ है, भला मनुष्य अपने दिल के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने दिल के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। लिखा है, अगर पेड़ को अच्छा बोलते हो तो उसके फलों को भी अच्छा बोलो, और अगर पेड़ को बुरा बोलते हो तो उसके फलों को भी बुरा बोलो। समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए प्यारे मित्रों, ये चिंता करने की बजाय कि मैं कैसे चेंज होऊंगा, आप अपने हृदय पे काम करना शुरू कीजिए। किस पे काम करना है? हृदय पे। अगर गंदे विचार परेशान करते हैं, प्रभु के पास लेकर जाओ, प्रभु को बोले कि प्रभु मैं निरंतर इन बुरे विचारों से परेशान हूं और मेरे हृदय में से इन विचारों को क्या कर दे, खत्म कर दे, साफ कर दे, मुझमें शुद्ध मन उत्पन्न कर, खरा मन उत्पन्न कर। जो प्रार्थना किंग डेविड ने की वही प्रार्थना हमारी प्रार्थना बन जाए। जो प्यारे मित्रों, ये प्रार्थनाएं तो आम बच्चे लोग करते हैं, हे परमेश्वर नौकरी लगा दे, हे परमेश्वर, गलत नहीं है, पर अगर हमारी प्रार्थनाएं इसी में बंधी हुई है, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, अगर हमारी प्रार्थनाएं इसी में बंधी पड़ी है तो हम परमेश्वर के दिल को चूक रहे हैं। परमेश्वर इन चीजों को देने से ज्यादा अनइंटरेस्टेड है आपका हृदय का क्या हो जाए, शुद्ध हो जाना, अशुद्धताएं दूर हो जाना। जो हालेलुया। मैं जब प्रभु में नया नया आया, मेरी विश्वास की प्रार्थनाएं थी, लेकिन जब मैं प्रभु में ग्रो किया और जब मेरे हृदय पे काम होना स्टार्ट हुआ तो मेरी प्रार्थनाएं बदल गई कि प्रभु मेरे हृदय पे काम कर, मेरे दिल को साफ कर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, खरा मन उत्पन्न कर, साफ मन उत्पन्न कर। हालेलुया। जब हम शुद्ध मन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं शुद्ध मन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मैं 24 घंटे टीवी के आगे बैठकर शुद्ध मन प्राप्त कर सकता हूं? मैं 24 घंटे सास बहू के सीरियल देखकर, नागिन सीरियल देखकर, और कौन सा आता है, कोई भी सीरियल है XYZ जो भी आपका फेवरेट है, मैं उसे देखकर और अब मैं ये प्रार्थना करूं कि हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरा आपसे सवाल है, हम किसे धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। कैसे पॉसिबल है कि मेरा दिन भर रील्स देखने में निकल जाता है? मैं एक के बाद एक रील्स देखता हूं, फिर दूसरा रील देखता हूं, तीसरा देखता हूं, चौथा देखता हूं, और मैं रील्स में घंटों बिताने के बाद फिर मैं प्रार्थना में जाके बोलता हूं, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या शुद्ध मन उत्पन्न होगा? पहले तो परमेश्वर ये बोलेगा, पहले तो तुझे रील देखना बंद कर। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आपको पता है, मैं एक बात को बहुत अच्छे से समझ चुका हूं। जो पता है, राज्य के अंदर मैंने देखा है, जो खरे और सीधे हृदय के होते हैं ना, वो ब्लेस होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, उनको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर जिनका हृदय टेढ़ा रहता है ना, हमेशा सालों साल वो वहीं दिखेंगे, कभी बढ़ोतरी नहीं देखेंगे, कोई लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई बदलाव नहीं, जिंदगी में कोई चेंज नहीं होगा। जिनका हृदय क्या है, टेढ़ा है। और मैंने देखा कि प्रभु के राज्य के अंदर ऐसे लोगों को ग्रो करते हुए, बढ़ते हुए, जो हृदय को प्रभु के सामने सीधा करने का प्रयत्न करते हैं, जो प्रभु की मदद से चाहते कि मेरा हृदय क्या हो जाए, सीधा हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? yes. आपको पता है, एक व्यक्ति था, हालांकि उसका छोटा सा रोल ही हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, लेकिन पता परमेश्वर है ना, यीशु मसीह उसकी जबरदस्त गवाही देता है। नतनेल उसका नाम था, और उसको देखकर पता है यीशु क्या बोलता है, ये सच्चा इजरायली है। ये सच्चा क्या है? इजरायली है। इजराइल का मतलब क्या होता है? शुद्ध मन वाला। इजराइल जो आज भी देश है, इजराइल का मतलब क्या है? शुद्ध मन वाला। उसने नतनेल को देखकर बोला ये सच्चा इजरायली है, मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय क्या है? शुद्ध है।
लेकिन अगर नतनेल शब्द की, उसका नाम नतनेल था, नतनेल शब्द की अगर डीप स्टडी करे, मतलब जिसकी जुबान में क्या ना हो, काटा ना हो, दूसरे को फंसाने के लिए क्या ना हो, काटा ना हो, ये सच्चा इजरायली है। हेलो, ये सच्चा इजरायली है। देखो, ये सच्चा इजरायली है। कहने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जुबान में क्या नहीं है, काटा नहीं है, जिसका हृदय क्या है, लोगों के प्रति क्या है, सीधा। ऐसे लोग देखते हैं ना, जो आज दुनिया की आदत हो गई है, दो चार लोगों के साथ बैठेंगे, बातें उगलवाने का बड़ा हुनर है, गोपी खोदेंगे पूरी, जो खोदेंगे नहीं खोदेंगे, पूरी गोपी को खोदेंगे, जो पूरा अंदर तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, सारी बातें निकलवानी है। एक तिकड़म ऐसा लगाएंगे, एक तिकड़म ऐसा लगाएंगे, सामने वाले के हृदय की क्या निकलवानी है। हेलो, आप वहीं रह जाओगे, मैं पहले बता दूं, कुछ नहीं रखा स्मार्टनेस में, दरी की दरी रह जाएगी, यही रह जाएगी। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मुझ में शुद्ध मन मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:21 पढ़ लीजिए। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। वहाँ तेरा क्या लगा रहेगा? जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। एक बार 15 का 8 पढ़ दीजिए, इसी का मत्ती 15 का 8। ये लोग ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे क्या है, बहुत दूर रहता। ध्यान से सुनो, जो है क्या लिखा हुआ है, जहां तेरा धन है वहां तेरा क्या है, मन है। तो जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आ रही थी कि जांचने की जरूरत है, मेरा धन क्या है। अगर मैं ये बोलूं कि परमेश्वर मेरा धन है, तो आप अपने 24 घंटे को देखिए, आप अपना 24 घंटे बिताते कैसे, क्या सोच के बिताते हैं, उससे पता लग जाएगा आपका धन कहां पर है। अगर मैं 24 घंटे पैसा पैसा और पैसा सोचता हूं, तो इसका मतलब मेरा धन क्या है, पैसा है। अगर मुझे क्रिकेट खेलना गलत नहीं है, बट मुझे क्रिकेट खेलने की लत लग चुकी है और मैं हर टाइम सोचता हूं मैं ऐसे छक्के मारूंगा, ऐसे चौके मारूंगा, तो मेरा क्रिकेट क्या है, मेरा धन है। हेलो, मैं हर टाइम काम काम और काम सोचता हूं, तो इसका मतलब क्या है, काम मेरा क्या है, धन है। जहां मेरा धन है वहां मेरा क्या है, मन है। यहां क्या लिखा हुआ है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, बट इनका हृदय मुझसे क्या है, बहुत दूर है। कई बार हम परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, बट क्या वास्तव में हमारा हृदय परमेश्वर से अटैच है? हेलो, तो परमेश्वर की दृष्टि कहां पर है, बोलो, दिल पर। ओके, एक और पॉइंट हम देखेंगे, जो है मेरे साथ पढ़ेंगे नीति वचन उसका 23 का 7। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से, इंग्लिश में 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट लिखी हुई है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट। थिंक्स का मतलब है जैसा एक व्यक्ति अपने हृदय में सोचता है वैसा वह है। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा वो क्या हो जाता है, बन जाता है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं ये बोलूं यार ये बड़ा खराब व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है कि पहले उसका हृदय खराब है, इस वजह से वो क्या है, खराब है। हालेलुया। रोमियो 12:1 में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। बोलिए, बदलता जाए। यानी कि अगर मुझे अपना जीवन बदलना है तो मुझे अपना हृदय क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, मन बदलना पड़ेगा। और मैं मन को बदल कैसे सकता हूं, मुझे अपने विचार बदलने पड़ेंगे, मुझे अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भरना पड़ेगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप आशीषित बन नहीं सकते जब तक आप अपने विचारों में पहले आशीषित नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? जब मैं आशीष की बात कर रहा हूं, अगर मेरी दृष्टि मेरे कर्ज पे जा रही है, मैं सोच रहा हूं मेरे ऊपर तो कर्ज है, मैं कहां से आशीषित। हेलो, एक व्यक्ति जैसा मन में विचार करता है वैसा वो बन जाता है। आप अगर सोचेंगे मैं बीमार हूं, तो लगातार क्या दिखेगी, बीमारियां ही दिखेगी, क्योंकि आपका मन जैसा एक व्यक्ति मन में विचार करता वैसा वो हेलो बन जाता है। अगर मैं अपने मन में सोचूं मैं लायक नहीं हूं,
मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं। आप कभी जिंदगी में लायक बन भी नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने विचारों में भर लिया है कि आप लायक हैं। हालेलुया, समझ में आता क्या? डेली सुबह या रात को सोने से पहले मैं अपने मन को विचार से भरता हूं। 1:3 मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद है, जिसने मुझे मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। मेरा पर्स आशीषित है, मेरा अकाउंट आशीषित है, मेरे रिश्ते आशीषित है, कलीसिया आशीषित है, मुझसे जुड़ी हर बात आशीषित है। हालेलुया। आप आशीषित नहीं हो सकते जब तक विचारों में इस बात को स्वीकार ना कर ले कि आप आशीषित हैं। आप चंगाई को देख नहीं सकते जब तक आपका मन इस बात को स्वीकार ना करे कि आप प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आप श्रापों से मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप ये बिलीव ना करें कि श्रापित है वो जो क्रूस पर लटकाया गया और मेरे गुनाहों के लिए मारा गया। उसने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। जब तक आप ये यकीन नहीं करेंगे आप श्रापों से आजाद हो सकते। मेरे को एक दो दिन से एक बात याद आई है और मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा मुझे वो याद दिला है। ध्यान से सुनना। 2020 की बात है। मैंने ना परमेश्वर से एक सवाल किया था और मेरा सवाल यह था कि परमेश्वर मैं अलौकिकता में कैसे जी सकता हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ मेरा फाइनेंस सुपर नेचुरल हो, सेवकाई सुपर नेचुरल हो, मैं सब कुछ सुपर नेचुरल होते हुए देखना चाहता हूँ। और सुबह से रात, सुबह से शाम हो गई, मेरे को 8-9 घंटे प्रार्थना में हो चुके थे और मैं परमेश्वर से लगातार ये कहता प्रभु मुझे बता, मुझे कैसे मैं अलौकिकता में चल सकता हूँ। शाम को एक स्पष्ट आवाज थी, वो ये थी, मेरे वचन को मनन कर, अपने हृदय को मेरे वचन से भर। हालेलुया। अपने हृदय को मेरे वचन से भर दे। हालेलुया। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है, कर्ज दिख रहा है, हेलो, ये सोचने की बजाय कर्ज ऐसे उतार दूं, वैसे उतार दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, साइड करो ये बातें जो है, अपने मन को वचन से भरना स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। मेहनत कीजिए। मैंने पिछले संडे भी एक बात बोली थी, आपके चमत्कार के सीन में परमेश्वर नहीं है, आपको वचन है तो शैतान है। बस परमेश्वर को कुछ नहीं करना, उसको जो करना था वो कर चुका है। जो हेलो, वो कर चुका है। परमेश्वर ये जो दिल है ना, ये जमीन की तरह है, ये वचन जो है बीज की तरह है। बीज लीजिए, हृदय में भरिए, आप चेंज होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा क्या? अगर आप ये वेट करते रहेंगे एक दिन में चंगा हो जाऊंगा, तो आप वेट ही करते रहेंगे। एक दिन में आशीषित हो जाऊंगा, तो आप वेट ही करते रह जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, इस हृदय को वचन से भरना शुरू कीजिए। हालेलुया। इस हृदय पे काम करना शुरू कीजिए। जो है बेफालतू की बकवास की बातों को साइड कीजिए, परमेश्वर के वचनों से इसे भरना शुरू कीजिए। जो है शुद्धता के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जो है सबसे अधिक अपने मन पे, अपने हृदय पे काम कीजिए। जो है हालेलुया। आप एक प्रभु के जन ने बोला, उन्होंने बोला कि डॉक्टर की दवाई पे हमें भरोसा है, सैरिडोल लेंगे तो हमें पता है 20 मिनट के बाद काम हो जाएगा, सर दर्द चला जाएगा, पता है। पैरासीटामोल ली, बुखार है, पैरासीटामोल ली तो पता है कि आधा पौना घंटे में बुखार उतर जाएगा, दवाई पे पूरा भरोसा है। बट इतना भरोसा हमें प्रभु के वचन पे नहीं होता। जो है कि जी मैं डेली बोल रहा हूँ, इसका भी मुझे रिजल्ट दिखेगा। चमत्कार लेना आपके हाथ में है। अपने हृदय को वचन से भरिए और मुंह से घोषणा कीजिए। जो है आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेंगे। मेरी प्रार्थनाएं फेल हो सकती हैं, प्रभु का वचन फेल हो सकता है, क्योंकि उसने बोला है मेरा वचन कार्य करके ही लौटेगा। हालेलुया। आप पता है कई जगहों पे हम क्या बन चुके हैं? महात्मा गांधी बन चुके हैं हम कई जगहों पे। भगत सिंह बनना चाहिए था जहाँ पे, वहां महात्मा गांधी बन गए। पेन हो रहा है जी, दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बर्दाश्त कर रहे। जब तक बीमारी बर्दाश्त करोगे, बीमारी ऐसे ही राज्य करेगी। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? आप जब तक बीमारियों को बर्दाश्त करोगे, बीमारी ऐसे अटैक करती रहेगी। बीमारी को चाहिए कि उसके अगेंस्ट खड़ा होके बोलो कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं।